तो चलिए शुरू करते हैं। वन पीस की दुनिया यार पूरी तरह बदल रही है। पुराने लेजेंड्स की जगह अब नए भगवान ले रहे हैं। पर सोचिए, क्या होता है जब एक ऐसा भगवान जिसे किसी नियम की परवाह नहीं टकराता है एक ऐसे इंसान से जो सिर्फ अपनी तलवार की धार को ही सच मानता है। और बस इसी एक लाइन से पूरा सीन सेट हो जाता है। दुनिया का सबसे महान तलवारबाज ड्रैक्यूल मिहोक एक ऐसी पावर महसूस कर रहा है जो उसने कभी नहीं देखी। वो लूफी को बस एक मामूली चुनौती समझ रहा था, पर अब उसके सामने खड़ा है मुक्ति का देवता सन गॉड। और यहाँ एंट्री होती है गियर 5 लफी की। मतलब पूरी तरह से आजाद, हंसी और एक अजीब सी एनर्जी से भरा हुआ। वो बादलों पर कूद रहा है, जमीन को रबर बना रहा है और उसकी हंसी पूरे आसमान में गूंज रही है। मिहोक के शांत और सीरियस नेचर से एकदम उल्टा। इन दोनों का लड़ने का स्टाइल ही बिल्कुल अलग है। एक तरफ है लफी, जिसके लिए लड़ाई भी एक खेल है, जहां इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं, और दूसरी तरफ है मिहोक, जिसका हर एक मूव, हर एक वार एकदम परफेक्ट होता है। ये आज़ादी और अनुशासन की सीधी टक्कर है। तो फाइट शुरू होती है और लफी भाई तुरंत माहौल को अपने हिसाब से मोड़ देता है। वो समंदर को रबर की चादर में बदल देता है। लेकिन मिहोक के हमले सिर्फ तलवार के हमले नहीं हैं, वो दुनिया की सबसे मजबूत हाकी से भरे हुए हैं, जो किसी भी चीज को किसी भी चीज को काट सकते हैं। लफी के लिए अब बैटलफील्ड एक प्लेग्राउंड बन चुका है। उसका दिमाग अब किसी भी नियम से बंधा हुआ नहीं है, और वो ऐसी चीजें कर रहा है जिनके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। सोच के देखिए, कौन है जो आसमान से बिजली पकड़कर उससे रस्सी कूद सकता है? सिर्फ और सिर्फ सन गॉड लफी। ये हमला उसकी पावर का मजाक और उसकी अनप्रिडिक्टेबल नेचर को दिखाता है। ये सिर्फ ताकत नहीं है, ये तो प्योर इमेजिनेशन है। लेकिन जैसे ही लग रहा था कि लफी का पल्लड़ा भारी है, लड़ाई में एक नया मोड़ आता है। मिहोक अपना तुरुप का इक्का चलता है, और अब ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं रही, अब ये समय की लड़ाई बन गई है। तो ये भविष्य दृष्टि आखिर है क्या? देखिए, ये ऑब्जर्वेशन हाकी का सबसे ऊंचा लेवल है। इससे मिहोक ये नहीं देख रहा कि लफी कहाँ है, बल्कि ये देख रहा है कि लफी अगले कुछ सेकंड में कहाँ होने वाला है। वो लफी के हर मूव को उसके करने से पहले ही जान लेता है। और यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि जब सामने वाला आपकी हर अगली चाल को पहले से ही जानता हो, तो उसे कोई कैसे हरा सकता है? लफी की जो आज़ादी उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, वहीं अब उसके लिए एक जाल बन गई है। इस फेज में मिहोक पूरी तरह से हावी है। वो लफी के हर अटैक को बड़ी आसानी से रोक रहा है और काउंटर कर रहा है। वो लफी की इस अफरा तफरी के पीछे का पैटर्न देख सकता है, उसके दिल की धड़कन को सुन सकता है। पहली बार लफी सच में मुश्किल में दिख रहा है। और अब समय आ गया है फाइनल क्लैश का। दोनों अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार हैं। ये सिर्फ एक फाइट नहीं, ये दो अलग अलग फिलॉसफी की, दो अलग अलग युगों की टक्कर है। सन गॉड बनाम दुनिया का सबसे महान तलवारबाज। लफी आसमान में एक विशाल रूप ले लेता है और अपना सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली मुक्का तैयार करता है। ये एक ऐसा हमला है जो एक पूरे आइलैंड को तबाह कर सकता है। ये है उसकी शक्ति का पीक। लेकिन मिहोक भी पीछे नहीं हटता। वो अपनी काली तलवार योरू को दोनों हाथों से पकड़ता है और दुनिया के सबसे महान तलवारबाज की सबसे घातक तकनीक का इस्तेमाल करता है। एक ऐसा वार जो शायद दुनिया को ही चीर सकता है। और फिर दोनों हमले टकराते हैं। एक कान फाड़ देने वाली आवाज आती है, जैसे जैसे दुनिया ही दो हिस्सों में टूट रही हों। सफेद और काली हॉकी की बिजलियां चमकती हैं और पूरी स्क्रीन सफेद हो जाती है। जब धुआं छटता है तो सब कुछ शांत हो जाता है। दोनों योद्धा एक दूसरे के सामने खड़े हैं, हाँफ रहे हैं। लेकिन तभी माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। चारों तरफ बस खामोशी है। क्या कोई जीता, क्या कोई हारा, या फिर लड़ाई अभी भी बाकी है? और अचानक सीन में एंट्री होती है रोरो नोआ जोरो की, जो हमेशा की तरह रास्ता भटक गया है। वो एक अजीब सा नक्शा देख रहा है और उसे अंदाजा भी नहीं है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक के बीच में आ गया है। और फिर होता है इतिहास का सबसे मजेदार मोमेंट। जोरो अपने ही पैरों में उलझकर गिरता है और गिरते हुए उसकी एक तलवार सीधा मिहोक के पैर के अंगूठे पर लग जाती है और एक खिलौने जैसे स्क्विक की आवाज आती है। और नतीजा, दुनिया का सबसे महान तलवारबाज मिहोक
पैर के अंगूठे की एक मामूली चोट से बेहोश हो जाता है। लूफी ये देखकर इतना हैरान होता है कि उसका दिमाग ही काम करना बंद कर देता है, सिस्टम एरर। और जोरो वो खुद को विजेता घोषित करके विक्ट्री डांस करने लगता है। तो यहाँ एक बहुत मजेदार सवाल उठता है, क्या जोरो की किस्मत इतनी तेज है कि वो बिना लड़े ही अपना सपना पूरा कर लेगा? शायद सबसे महान बनने के लिए ताकत से ज्यादा सही समय पर गलत जगह होना जरूरी है। और इसी मजेदार कहानी के साथ आज का ये सिलसिला खत्म होता है। अगर कोई नहीं चाहता कि जोरो अगला गलत मोड़ लेकर सीधे उनके घर पहुंच जाए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।